मुंबई देश की आर्थिक राजधानी और अब महाराष्ट्र की सबसे बड़ी सियासी रणभूमि। बीएमसी चुनाव 2026 इस बार सिर्फ नगर निगम का चुनाव नहीं है, बल्कि यह सत्ता, अस्मिता और सियासत की दिशा तय करने वाला मुकाबला बन चुका है। करीब 2 दशक बाद ठाकरे परिवार की राजनीति में वो मोड़ आया है जिसकी कभी कल्पना तक नहीं की गई थी। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों एक साथ एक मंच पर और एक ही चुनावी मैदान में। मराठी मुद्दे ने वो कर दिखाया जो सालों की सियासी दूरी भी नहीं कर पाई। लेकिन सवाल ये है कि क्या यह भावनात्मक एकता वोटों में तब्दील होगी, क्योंकि इतनी बड़ी युति के बावजूद शिवसेना, यूबीटी और मनसे ने अब तक सीट शेयरिंग का आधिकारिक फॉर्मूला सार्वजनिक नहीं किया है। सूत्रों के हवाले से जो तस्वीर सामने आ रही है वो चौंकाने वाली है। मनसे को 50 से 55 सीटें और शिवसेना, यूबीटी को 130 से ज़्यादा सीटों पर लड़ने की तैयारी है। इसी बीच मुंबई से बाहर तस्वीर बिल्कुल उलट है। छत्रपति संभाजी नगर और पुणे में बीजेपी और शिंदे गुट की शिवसेना का गठबंधन टूट चुका है। आरोप पलटवार और सियासी तकरार अपने चरम पर है। तो दर्शकों, सवाल बड़ा है, क्या मुंबई में ठाकरे बंधुओं की जोड़ी इतिहास रचेगी या फिर बिखरे गठबंधन नई सियासी उलझने पैदा करेंगे। बीएमसी चुनाव 2026 सिर्फ चुनाव नहीं, महाराष्ट्र की राजनीति का टर्निंग पॉइंट भी है। तो आइए दर्शकों, समझते हैं पूरी खबर। दर्शकों, आपको जानकारी दे कि मुंबई देश की आर्थिक राजधानी और अब राजनीति की सबसे बड़ी प्रयोगशाला। बीएमसी चुनाव 2026 एक स्थानीय चुनाव नहीं रह गया है, बल्कि महाराष्ट्र की सियासत की दिशा तय करने वाला महासंग्राम बन चुका है। वजह साफ है, करीब 20 साल बाद ठाकरे बंधु एक साथ एक ही चुनावी रणभूमि में। मराठी अस्मिता, सियासी मजबूरी और सत्ता की चाह, इन तीनों ने मिलकर वह कर दिखाया जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की गई थी। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों एक मंच पर एक सुर में एक लक्ष्य के साथ दिखाई दे रहे हैं। हालांकि दर्शकों, तस्वीर जितनी बड़ी है उतनी ही धुंधली भी, क्योंकि अब तक शिवसेना, यूबीटी और मनसे ने सीट शेयरिंग का कोई आधिकारिक फॉर्मूला सामने नहीं रखा। मगर सियासी गलियारों में जो चर्चा है वो बेहद अहम है। सूत्रों के मुताबिक मनसे 50 से 55 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, जबकि शिवसेना, यूबीटी 130 से 135 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। बताया जा रहा है कि मनसे के करीब 40 उम्मीदवार पहले ही नामांकन दाखिल कर चुके हैं, यानी ऐलान भले ही न हुआ हो, लेकिन ज़मीनी स्तर पर तैयारी पूरी रफ्तार में है। ऐसे में दर्शकों, इस युति का असर कार्यकर्ताओं पर भी साफ दिखाई दे रहा है। कई ऐसे नेता और कार्यकर्ता जिन्हें टिकट मिलने की पूरी उम्मीद थी, वे बाहर रह गए। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि खुलकर नाराजगी कोई नहीं दिखा रहा। कैमरे के सामने एक ही लाइन, पार्टी के आदेश सर्वोपरि है। ऐसे में दर्शकों, वार्ड नंबर 68 से मनसे उम्मीदवार संदेश देसाई कहते हैं, दोनों भाइयों के साथ आने से ताकत बढ़ी है। टिकट मिले या न मिले, फैसला नेतृत्व का होता है। वही वार्ड नंबर 67 से मनसे उम्मीदवार कुशल धूरी ने इस एकता को जमीनी स्तर का संदेश बताया। नामांकन के वक्त शिवसेना, यूबीटी के विधायक हारून खान का साथ होना इस गठबंधन की गंभीरता को दर्शाता है। तो वही दर्शकों, हारून खान का दावा और भी बड़ा है। उनका कहना है कि डबल इंजन अब साथ आया है, वो भी पावरफुल इंजन। इस बार का मेयर हमारा होगा। यानी ठाकरे बंधुओं की युति सिर्फ चुनाव लड़ने तक सीमित नहीं, बल्कि सत्ता की कुर्सी तक सीधा दावा है। तो वही इसी बीच शिवसेना, यूबीटी ने एक और बड़ा सियासी कदम भी उठाया है। रविवार देर रात से सोमवार तड़के करीब 3 बजे तक पार्टी ने 102 उम्मीदवारों को एबी फॉर्म बांटे हैं। खास बात यह भी है कि यह सब मातोश्री में हुआ है। खुद उद्धव ठाकरे ने उम्मीदवारों को बुलाकर फॉर्म सौंपे, लेकिन अब तक न अंतिम उम्मीदवार सूची सामने आई है, न ही मनसे के साथ औपचारिक सीट बंटवारे का ऐलान। तो वही दर्शकों, उधर महाराष्ट्र के दूसरे हिस्सों में तस्वीर बिल्कुल उलट है। छत्रपति संभाजी नगर और पुणे में बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना का साथ टूट चुका है। जो कल तक महायुति के साथ थे, आज आमने सामने हैं। छत्रपति संभाजी नगर में शिवसेना विधायक और मंत्री संजय शिरसाट ने सीधे सीधे बीजेपी पर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि बीजेपी ने अहंकार में आकर गठबंधन तोड़ा। शिरसाट का दावा है कि शिवसेना गठबंधन चाहती थी, जनता भी यही चाहती थी, लेकिन कुछ स्थानीय बीजेपी नेताओं ने जानबूझकर दूरी बना ली।
उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि बीजेपी ने शिवसेना को अंधेरे में रखकर सीट बंटवारे की बातचीत जारी रखी और अंदर ही अंदर अपने उम्मीदवार तैयार करती रही। अब शिवसेना ने अपने सभी उम्मीदवारों को नामांकन दाखिल करने के निर्देश दिए हैं, लेकिन दर्शकों बीजेपी का पलटवार भी उतना ही तीखा है। बीजेपी मंत्री अतुल सावे ने कहा है कि गठबंधन शिवसेना के अहंकार की वजह से टूटा। उनका आरोप है कि शिवसेना उन सीटों की मांग कर रही थी जहां बीजेपी लगातार जीतती आई है। राज्यसभा सांसद भगवत कराड ने भी कहा है कि बीजेपी ने उदारता दिखाई, लेकिन शिवसेना की मांगे बढ़ती चली गई। तो वही दर्शकों पुणे में भी हालात अलग नहीं हैं। यहाँ बीजेपी और शिंदे गुट की शिवसेना दोनों अकेले मैदान में उतरेंगी। शिवसेना नेता नाना भानगिरे ने साफ कहा है कि सिर्फ 16 सीटों की पेशकश के बाद पार्टी ने स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने का फैसला किया है। पुणे में शिवसेना 165 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। ऐसे में दर्शकों कुल मिलाकर बीएमसी चुनाव सिर्फ मुंबई की सरकार नहीं तय करेगा, बल्कि यह बताएगा कि महाराष्ट्र की राजनीति किस दिशा में जा रही है। क्या ठाकरे बंधुओं की भावनात्मक एकता सत्ता में बदल पाएगी या फिर बिखरे गठबंधन नए समीकरण रचेंगे। मुंबई की सड़कों पर सिर्फ पोस्टर नहीं लग रहे, बल्कि इतिहास लिखा जा रहा है। बीएमसी चुनाव 2026 जहां हर वोट, हर वार्ड और हर गठबंधन भविष्य की कहानी कहेगा। तो दर्शकों फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।